हाय गाइस, माय नेम इज प्रेम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम केस स्टडी करने वाले हैं स्मार्ट स्पीकर और सेल्फ ड्राइविंग कार की। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो डू वॉच टिल एंड। तो शुरू करते हैं हम स्मार्ट स्पीकर को लेके। ये केस स्टडी करके वी विल गेट एन आइडिया हाउ इट इज टू वर्क ऑन अ कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट। और आज की दुनिया में हर किसी के घर में एक स्मार्ट स्पीकर है। गूगल होम है या एलेक्सा है, या किसी के फोन में गूगल असिस्टेंट है, तो किसी के फोन में सीरी है, अमीर लोगों के। Oh my God! Wow! Let's see how a smart speaker works। तो हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हे गूगल टेल मी ए जोक। तो मैं यहाँ गूगल इस्तेमाल नहीं करूंगा, iOS यूजर्स ऑफेंड ना हो जाएं। तो It is what it is. It is what it is. I'll use hey device tell me a joke। So this hey device word becomes the trigger word which will tell the speaker to be active। तो अब let's see how the command gets executed। तो basically there are 4 steps needed to process the command। The first is trigger word या wake word detection। ये फर्स्ट स्टेप क्या करता है, आपकी सारी ऑडियो लेता है और उसमें देखता है कि आपने वो ट्रिगर वर्ड बोला है कि नहीं। तो वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये सुपरवाइज लर्निंग है जो हमने पहले भी देखी थी, A to B मैपिंग। ओके, so if this step founds the trigger word then it moves to a second step which is speech recognition। तो इस स्टेप में क्या होता है, आपने हे डिवाइस बोला, जो आगे का उसका टेक्स्ट है, जैसे है अपना यहाँ पे टेल मी ए जोक, तो ये 4 वर्ड लेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट में। इसमें भी A to B मैपिंग है, पर इसमें डिफरेंट वाली है। पहले वाले में होता था वो पहचानता था है कि नहीं, इसमें दूसरा है, इसमें कन्वर्ट करता है टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट को। टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर लिया, बट अभी भी अपने स्पीकर को समझ में आया नहीं कि हमने एक्चुअली बोला क्या है। तो देन इट मूव्स टू द थर्ड स्टेप विच इज इंटेंट रिकग्निशन। तो दिस स्टेप टेक्स द टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट एंड टेल्स द स्मार्ट स्पीकर व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द यूजर। आज के स्पीकर में कुछ लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे जोक बताना, टाइम बताना, कॉल करना, या म्यूजिक प्ले पॉज करना, या व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, या कुछ लिमिटेड ऑप्शन जैसे लाइट्स टर्न ऑन या डिम करना। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमारा इनपुट तो है टेल मी ए जोक। तो स्मार्ट स्पीकर विल रिकग्नाइज व्हाट्स द इंटेंट ऑफ द यूजर। तो हमारा क्या है, जोक बताना। ठीक है, सो हियर टेल मी ए जोक बिकम्स द इनपुट दैट इज ए एंड द जोक बिकम्स आउटपुट। यहाँ पे तो मैंने 5 ही कमांड लिखे हैं, बट देयर कैन बी मोर कमांड्स, हंड्रेड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। और आप कुछ अलग वे में भी जोक पूछ सकते हो, जैसे हे डिवाइस डू यू नो एनी गुड जोक्स, या हे डिवाइस टेल मी समथिंग फनी। तो नो मैटर हाउ यू टेल द स्पीकर शुड, a good speaker should recognize what you have told। Now when the speaker knows what a user really wants, then it moves to the last step in which an engineer writes a code to randomly select a joke and to play, in another words to execute। So you can think of these 4 steps as the 4 steps of algorithm, in which the first step will be trigger word or wake word detection, the second will be speech recognition, the third will be intent recognition, and the fourth will be execute। And this whole steps are called the pipeline। So in real world when you are working on a pipeline, there could be a number of people working on one step, or there could be multiple teams working on one step। तो ये ध्यान में रखना। तो let us see a more complex example like hey device set a timer for 10 minutes। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, दैट इज ट्रिगर वर्ड और वेक वर्ड डिटेक्शन। जहाँ पे आपका हे डिवाइस है वहाँ पे वेक होगा स्पीकर। सेकेंड स्टेप भी सेम ही रहेगा, जो कि स्पीच रिकग्निशन टू कन्वर्ट द ऑडियो इन अ टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। एंड थर्ड स्टेप विल बी इंटेंट रिकग्निशन। आपका इंटेंट क्या है, यहाँ पे टाइमर लगाना है, अपने को सेट करना है। आपके स्पीकर को इंटेंट तो पता चल गया, दैट इज टू सेट अ टाइमर, बट टाइमर कितने मिनट का लगाना है वो नहीं पता चला है। तो एग्जीक्यूट स्टेप में ज़्यादा स्टेप्स होंगे। द फर्स्ट विल बी एक्सट्रैक्ट ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन में टाइमर लगाना है, दैट जैसे टू एक्सट्रैक्ट 10 मिनट्स फ्रॉम सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट्स, और यू कैन से लेट मी नो व्हेन 10 मिनट्स इज अप। आप अलग अलग वे में भी पूछ सकते हो, जैसे सेट अलार्म फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। एंड द लास्ट स्टेप विल बी टू स्टार्ट द टाइमर ऑन द सेट ड्यूरेशन। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। और आज के स्पीकर कई सारे फंक्शंस कर लेते हैं, जैसे म्यूजिक प्ले पॉज करना, कॉल लगाना, वेदर बताना, यूनिट्स का कन्वर्जन करना, और बहुत कुछ। ठीक है, तो जो सब में जो की स्टेप्स आते हैं वो है, फर्स्ट है ट्रिगर वर्ड या वेक वर्ड डिटेक्शन, सेकेंड है स्पीच रिकग्निशन, थर्ड है इंटेंट रिकग्निशन,
और फोर्थ एक स्पेशलाइज प्रोग्राम राइट करना जो कि वो एग्जीक्यूट कर सके कमांड को. ओके. And one of the challenges in the smart speaker world is, say you want to have 20 features in your smart speaker, ठीक है, तो you need engineers to write those specialized program to execute those code, जैसे कॉल करने के लिए अलग कोड, म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए अलग कोड, कन्वर्जन करने के लिए अलग कोड, तो you need to code that execution steps, ठीक है. एंड दिस इज़ अ फैक्ट दैट आज की दुनिया में एक स्मार्ट स्पीकर बहुत कुछ कर सकता है. एंड कंपनीज आर स्पेंडिंग फॉर्च्यून्स फॉर यूज़र ट्रेनिंग कि एक स्मार्ट स्पीकर क्या क्या कर सकता है, तो वो यूज़र को बताने के लिए और इन्वेस्ट भी कर रही है. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट स्मार्ट स्पीकर्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हाउ स्मार्ट स्पीकर्स वर्क. और मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार का भी कहा था, बट आई वॉन्ट माई वीडियोज़ टू बी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग, तो एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो. और मैंने अपने स्टैट्स देखे, 50% ऑफ द पीपल हैवंट सब्सक्राइब्ड, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय, टेक केयर.